होती है स्किन, स्किन, मसल्स, मसल कहाँ से आएगा? स्किन, नेल, नेल होगा ठीक। और क्या होगा? हेयर और कुछ हेयर। ग्लैंड्स होंगे। हाँ। ठीक है, तो हेयर हो गया और कुछ होगा ग्लैंड्स। हाँ। पहला आप पढ़ोगे स्किन, नेल और हेयर और ग्लैंड्स। मैं एनाटॉमी में नहीं जा रहा, वहाँ पे जनरली 3 एनाटॉमी में क्या देखते हैं, स्किन के डिवाइड होता है डर्मिस, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस। नेल में आपके बॉडी पार्ट होता है, नेल सेल होता है, नेल बेड होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। हेयर में भी ऐसा ही है, रूट है, हेयर है, शाफ्ट है। ग्लैंड्स में आपके कुछ स्वेट्स ग्लैंड्स हैं, कुछ सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, और कुछ सब अदर्स ग्लैंड्स भी और आते हैं, आयल ग्लैंड्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके स्किन के ऊपर आती है। तो एनाटॉमी वगैरह एक बार थोड़ा आप लोग देख लेना, इतना टफ नहीं है, बट अगर नीड होगा तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा एनाटॉमी। बट अभी ये वाला टाइम पे हम प्रोसीजर पे फोकस करते हैं। ठीक है, सो ठीक फर्स्ट है। सीरीज़ जनरली माइनर प्रोसीजर होता है, या इसको हम बोल सकते हैं सेम डे सर्जरी होता है। जैसे आपने बताया था कि ENM, OB, ऑर्थो, इन सब चीज़ों में ये प्रोसीजर आता है। जो पहला प्रोसीजर हमारे पास है वो इंसिजन एंड ड्रेनेज है। तो इंसिजन एंड ड्रेनेज का क्या मीनिंग निकल के आता है? अगर मान लो ये कोई बॉडी का एनाटॉमिकल पार्ट है और यहाँ पे कोई पस हो गया है या कोई इन्फ्लामेशन हो गया, उसके अंदर फ्लूइड फिल हो गया है, तो इसको डॉक्टर क्या करेगा, इसको पंक्चर करेगा या एक्साइज कट हाँ। करके इसके अंदर से जो पस है उसको ड्रेनेज कर देगा। दैट्स कम्स अंडर द इंसिजन एंड ड्रेनेज। लोकेशन कुछ भी हो सकता है, हैंड का हो सकता है, जेनाइटल्स का हो सकता है, हेड का हो सकता है, ट्रंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके हिसाब से हमारा इंसिजन एंड ड्रेनेज का कोड है। अगर वो स्किन लेवल का है, जैसे मैंने आपको बताया था स्किन के 3 लेयर्स हैं, उन तीनों लेयर से अगर इंसिजन एंड ड्रेनेज होता है, उस टाइम हम क्या कोड करेंगे, इंट्रोगोमेट्री सेक्शन से इंसिजन का कोड करेंगे। इंसाइज का मतलब होता है टू कट, और ड्रेनेज का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द फ्लूइड्स और कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड्स। IND के 2 कोड्स हैं हमारे पास, 10060 और 10061। एक बोलता है सिंपल रिपेयर और दूसरा बोलता है कॉम्प्लिकेटेड और मल्टीपल रिपेयर। तो एज डिफरेंस आपको याद हो जाएगा, कोड भी याद रखना है, ये पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। कोडिंग टिप्स में क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ द डिजीज़ IND परफॉर्म, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके केस में IND परफॉर्म होता है। इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ द एप्सिस, एप्सिस अगर हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कार्बनकल्स, सपोर्टिव्स, हिंड्रेंडाइटिस लिखा हुआ है, डेंड्राइटिस करके है, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस एप्सिस है, सिस्ट है, फ्रोंकल है, प्रोनिकियल्स, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ये कंडीशन का। ये सारे हैं। सिंपल और सिंगल है, उस केस में आप कोड यूज़ करोगे 60060। ठीक है, ये कोड आपको मिलता है CPT बुक में, अगर आप जाते हो तो ये है हमारा 150 में। ठीक है, तो ये था हमारा, मैं इसको स्क्रॉल ही कर देता हूँ। कोई डाउट है अभी इंसिजन एंड ड्रेनेज में वंशी का, और या कुछ और ऐड करना है आप लोगों का एनाटॉमी पार्ट से, या कुछ और? क्लियर है? ये CPT बुक है, यहाँ से मैं आपको नोटिफाई करा दूँ क्या चीज़ें हो सकता है वो। कभी कभी हमें क्यों CPT बुक देखने की ज़रूरत है, अगर कोई CPT अपडेट हुआ है, कोई गाइडलाइन अपडेट हुआ है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ जाता है। ये क्यों इतना पीछे चला गया? अच्छा, ये गाइडलाइन ओपन हो रहा है। यस, सो ये आपका स्किन का स्ट्रक्चर है। अगर आप
देखोगे इसमें तो ये सारा चीज़ें आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने बताया था ये एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस है, सेबेसियस ग्लैंड है, नर्व एंडिंग्स होता है, हेयर बल्ब्स होते हैं और स्वीट ग्लैंड्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हेयर में हेयर रूट आते हैं, यहाँ पे हेयर शाफ्ट है। तो इस तरह से एनाटॉमी आप थोड़ा इसको ध्यान रखना है। इनके कोड से स्ट्रक्चर कैसे बने हुए हैं, रिपेयर का है क्लोजर, सिंपल रिपेयर का कोड रेंज है 1200 से लेके 12021 है। रिपेयर इंटरमीडिएट हो रहा है तो 12031 से लेके 12057 हो रहा है। रिपेयर कम्प्लेक्स है तो 13 सीरीज से। यहाँ पे एटीटी और ये अरेंजमेंट का कोड होगा। स्किन रिप्लेसमेंट सर्जरी के कोड देखना है। यहाँ पे कुछ ग्राफ्ट वगैरह यूज़ हो रहा है वो होंगे, फ्लैप्स के कोड होते हैं। डिस्ट्रक्शन का कोड है हमारे पास। इसमें डिस्ट्रक्शन में आपका लीजन है, प्री मेलिग्नेंट बिनाइन लीजन है, मेलिग्नेंट लीजन है, मोहर्स माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। तो ये सारा आपको डिस्ट्रक्शन के पार्ट है। अगर डिस्ट्रक्शन में जाओगे तो कौन सा लीजन का, डिस्ट्रक्शन ऑफ लीजन, मेलिग्नेंट, मोहर्स माइक्रोस्कोपिक सर्जरी और कुछ अदर प्रोसीजर होंगे, वो होंगे ब्रेस्ट के प्रोसीजर होते हैं। ये चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, जैसे मस्टेक्टमी हो गया, रिपेयर, रिकन्स्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। नीडल बायोप्सी वगैरह, यहाँ पे बायोप्सी वगैरह का होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड होते हैं इनके। बायोप्सी के केस में आपको क्या देखना होता है कि विथ गाइडेंस है। जैसे लिखा है कि फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी विदाउट इमेजिंग गाइडेंस 10004 है आपका एडिशनल लीजन। विदाउट इमेजिंग गाइडेंस का ये कोड है और विथ इमेजिंग गाइडेंस का भी कोड हमारे पास आया हुआ है। जैसे कि फाइन नीडल एस्पायरेशन इंक्लूडिंग द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस फर्स्ट लीजन। अगर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू अगर लीजन का एस्पायरेशन और बायोप्सी हो रहा है उस केस में आप 11005 कोड करोगे, 1005005 कोड करोगे। 6 आपका एडिशनल हो। तो ऊपर क्या था, विदाउट अल्ट्रासाउंड था, ये वाला आपका विथ अल्ट्रासाउंड है। इस तरह से आपको ये कोड चेक करना पड़ता है, ठीक है। 9 वाला यहाँ पे दिया हुआ है, फाइन नीडल एस्पायरेशन CT स्कैन के थ्रू है, MRI के थ्रू है। तो इस तरह से आपके बायोप्सी के भी कोड होते हैं। सिमिलर वे में आपको हमने जो देखा हुआ था, सिस्ट की बात कर रहे थे, इंसिजन एंड ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, ये वाला कोड दिख रहा है आप लोगों को 10060 इंसिजन एंड ड्रेनेज। सेम हमने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है वहाँ पे। कॉम्प्लिकेटेड और मल्टीपल है तो ये है इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ द पिलोनाइडल सिस्ट सिंपल। अगर पिलोनाइडल सिस्ट में जा रहा है तो वहाँ पे आप ये लगाओगे, कॉम्प्लिकेटेड है तो वहाँ पे ये देखोगे। अब कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसे हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस में। फिर इंसिजन ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी सबक्यूटेनियस टिश्यू से अगर कोई फॉरेन बॉडी इंसिजन के थ्रू रिमूव हो रहा है तो वो कोड हमारे पास होता है 1020 का है। कॉम्प्लिकेटेड है तो इस तरह से आपका सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड का कोड होता है। जैसे हमने अपनी गाइडलाइन में पढ़ा था, वुंड एक्सप्लोरेशन ड्यू टू पेनेट्रेटिंग ट्रोमा विदाउट लेप्रोटमी और थ्रोकोटमी, सी कौन सा कोड यूज़ होगा, 20100 20103 एज अप्रोप्रिएट। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर वुंड एक्सप्लोरेशन पेनेट्रेटेड ट्रोमा है तो हम उस केस में मस्कुलोस्केलेटल सीरीज से कोड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर फॉरेन बॉडी के साथ इन्होंने ये कोड का कुछ गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ द हेमेटोमा है, सेरेटोमा फ्लूइड है। तो ये अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, अलग अलग मेथड के हिसाब से ये हमारा कोड अरेंज है। आई होप इंसिजन एंड ड्रेनेज अभी क्लियर है कि कब क्या लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड के केस में कुछ हमारे पास पॉइंटर है, उसे देखेंगे। इंसिजन एंड ड्रेनेज इज परफॉर्म ऑफ मल्टीपल साइड ऑन सेम सेशन। एक ही टाइम में उसने मल्टीपल सेशन पे क्या किया हुआ है, लीजन को जो भी वहाँ पे सिस्ट वगैरह हैं उनको क्या किया है कि परफॉर्म किया है, इंसिजन ड्रेनेज किया है। तो ये जा सकता है इंसिजन ड्रेनेज परफॉर्म विथ अ पैकेजिंग। अगर पैकेजिंग यूज़ किया है तो कॉम्प्लिकेटेड का एग्जांपल है। ड्रेनेज ट्यूब प्लेसमेंट किया है, जो वहाँ पे पस था, फ्लूइड था, उसको रिमूव करने के लिए अगर उन्होंने ड्रेनेज ट्यूब यूज़ किया है तो उसमें जाएगा। ब्रेकअप लोकेशंस, अगर ये सारे कीवर्ड्स अगर यूज़ कर रहे हैं कोई सा भी तो उस केस में आप कॉम्प्लिकेशन के साइड जाओगे। क्लियर है। इंसिजन एंड ड्रेनेज में हमने जैसे देखा था, पिलोनाइडल सिस्ट सिंपल है तो ये है, और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो ये जाएगा। अगर एक्सीजन ऑफ द पिलोनाइडल सिस्ट अगर एक्सीजन करके निकाल रहा है उस केस में ये आपका ड्रेनेज के कोड है। अगर एक्सीजन के थ्रू अगर पिलोनाइडल सिस्ट रिमूव हो रहा है तो उसमें हम एक्सीजन वाले सीरीज से कोड लेंगे।
ठीक है, मतलब ये माइस रिपोर्ट में ना पायरोनोडल सिस्ट का मेंशन होगा ना? राइट राइट राइट, वो लिखेगा कि एस्पायरेशन और लाइक रिमूवल इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ द प्लेनोइडल सिस्ट, ये टर्म आता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्लेनोइडल सिस्ट किस लोकेशन पे रहता है, कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा देख लेंगे हम इसको। पेशेंट हैविंग अ लेग एब्सिस superficial come to the hospital and MD perform the incision and express the pulse collected excision of the pleuronoidal cyst simple सॉरी, क्या CPT कोड बनेगा इसका? पहले वाला में हम क्या लेंगे, दूसरे वाला में क्या लेंगे? लेग एब्सेस हो रहा है, हॉस्पिटल में आया और इंसीजन और ड्रेनेज इन्होंने पल्स को किया है, सिंपल है, उस केस में आप क्या लोगे? ये नॉर्मल वाला है, सुपरफिशियल है, एब्सेस ड्रेनेज कर रहा है स्किन से, और यहाँ पे आपका एक्सीजन कर रहा है, यहाँ पे उन्होंने क्या इंसीजन एंड ड्रेनेज नहीं किया है, तो इसमें 1 सीरीज का कोड जाएगा। क्लियर है? यहाँ आप 1 सीरीज़ का कोड कौन सा लोगे? एक्सीजन एंड ड्रेनेज वाला, जो हमने ऊपर अभी देखा हुआ था। ये गाइडलाइन है हमारा। अगर इंसीजन एंड ड्रेनेज होगा, सिंपल होगा तो ये कोड करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा तो ये करेंगे। अगर एक्सीजन हो रहा है प्लेनोइडल सिस्ट का तो कौन सा सीरीज से ले जाओगे? 11770 से लेके 11770। हाँ, अगर एक्सीजन मतलब कट एंड रिमूव है। राइट राइट, तो ये कोड है हमारे पास 11770। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, हाँ, यही है। ये सिस्ट एब्डोमेन में होती है, ये बैक साइड में होता है, पीछे। प्लेनोइडल वही है, पेल्विक रीजन के जो पीछे वाला एरिया है, जहाँ पे कॉक्सिकल बोन वगैरह होता है, उस एरिया का। तो ये जो हमारा 77 है, ये 20 पे ही है साथ। 1120 था हमारा, 11770 देखो यहाँ पे दिया है आपको। प्लेनोइडल सिस्ट, एक्सीजन ऑफ द प्लेनोइडल सिस्ट, सिंपल है तो ये कोड जाएगा, एक्सटेंसिव है तो ये, कॉम्प्लिकेटेड है तो ये। इस तरह से आप एक्सटेंसिव मतलब वहाँ पे लाइक थोड़ा सा ब्रॉडली उन्होंने ओपन करेंगे, एक साइड रिमूव करेंगे, वो प्रोसीजर में आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लिखा होगा, ठीक है। अब हम कैसे कंसीडर करेंगे कि ये फाइनल कॉम्प्लिकेटेड एक्सीजन है इसका? इसका ना जब मैं ना इसका मेडिकल रिकॉर्ड आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ना, तो वहाँ पे ये सारा पॉइंटर्स सबको बता देंगे कि कॉम्प्लिकेटेड के अंदर कौन कौन से की पॉइंट्स हाईलाइट करना है, देखना है। और एक्सटेंसिव अभी आप एज सिंपल देखना है कि अगर प्लेनोइडल सिस्ट का एक्सीजन हो रहा है, सिंपल वो लिखते भी हैं, ड्रॉ डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। अगर नहीं लिखा है तो भी उसको हम रिपोर्ट में हाईलाइट करके इसको समझते हैं। फिलहाल ये आप कोड स्ट्रक्चर समझ के चलो कि ये सिंपल का है, एक्सटेंसिव का है, कॉम्प्लिकेटेड का है। मैं यहाँ बता दूंगा ना, आप ऊपर वाला जो है ना हमारा क्या कहते हैं इंसीजन और ड्रेनेज वाला, उससे कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये वाला एक्सीजन वाला हम अलग से इसको जब रिपोर्ट में देखेंगे वहाँ पे कीवर्ड्स डालेंगे। क्लियर है? जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था ना इसका सिंपल, ये वाला से आप ये वाला का कंफ्यूज कर जाओगे एक्सीजन का, तो इसलिए अभी आप यहाँ इंसीजन वाला इंसीजन एंड ड्रेनेज वाला आप यहाँ समझो, एक्सीजन वाला का हम अलग से समझेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड, एक्सटेंसिव और सिंपल कब मानेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? कोई डाउट है? ये वाला लोकेशन होता है, ये बैक साइड है एब्डोमेन के एरिया पे, यहाँ पे सिस्ट बन जाता है जिसके थ्रू इसको रिमूव करते हैं। तो अभी कम समझ आया, ये एब्सेस ड्रेनेज कर रहा है तो इसका कोड हमारे पास अलग है, एक्सीजन करेगा तो उसका कोड अलग है, रेंज मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, डिस्ट्रक्शन क्या होता है? हमने अभी जब हम CPT बुक देख रहे थे तो वहाँ पे दिया हुआ था, डिस्ट्रक्शन मीन्स देन द एब्लेशन ऑफ बिनाइन, प्री मेलिग्नेंट और मेलिग्नेंट टिश्यूज। बिनाइन मतलब क्या होता है? जो अभी ग्रो नहीं कर रहा है,
जैसे मोल वगैरह होता है हमारा, कोई ऐसा पार्ट है जिससे उसका स्प्रेड नहीं हो रहा है, दैट्स कम्स अंडर द बिनाइन। प्री मेलिग्नेंट मतलब क्या है, अभी मेलिग्नेंट में कन्वर्ट होने से पहले का जो स्टेज होता है वो प्री मेलिग्नेंट में आएगा। मेलिग्नेंट वो ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल अनवांटेड ग्रोथ होते हैं टिश्यूज़ के अंदर, दैट्स कम्स अंडर द मेलिग्नेंट। बाय द एनी मेथड with or without the curement including the local anesthesia or not usually requesting closure। तो कह रहा है कि अगर प्री क्लोज़र का सीपीटी है, प्री क्लोज़र है, बिनाइन है, प्री मेलिग्नेंट है, इस तरह के अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एब्लेशन हो रहा है, उस समय हमारे पास कोड हैं। कौन कौन से कोड हैं? एक कुछ मेथड है यहाँ पे, क्रायो सर्जरी। क्रायो मतलब क्या होता है? कोल्ड, कुछ केमिकल वगैरह लिखा है ना यहाँ पे। यूजिंग अ लो टेम्परेचर कोल्ड यूज टू डिस्ट्रक्शन द सेल विथ द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। अगर लिक्विड नाइट्रोजन के हेल्प से अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस टाइम में हमारे पास सेपरेट कोड है। क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड से सेल आर स्टोर्ड इन द लो टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। वाइल वी आर कोडिंग वी हैव टू लुक द लीजन इज़ अ बिनाइन, मेलिग्नेंट और प्री मेलिग्नेंट। तो कह रहे हैं कि जब भी हम ये आइडेंटिफाई करेंगे पहला कि ये हमारा जो लीजन है किस तरह का है, बिनाइन है, प्री मेलिग्नेंट है और मेलिग्नेंट है, उसके हिसाब से हमारा कोड अरेंज है। फिर हम मेथड देखेंगे कि डिस्ट्रक्शन मेथड है, क्रायो सर्जरी है या क्रायो प्रिजर्वेशन के हिसाब से हुआ है। तो अगर आप कोड डिस्क्रिप्शन यहाँ देखते हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्री मेलिग्नेंट लीजन, एग्जाम्पल दिया है एक्टिनिक केराटोसिस। कोड हमारा क्या रेंज स्टार्ट होता है? 1700। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जाम्पल दिया है लेजर सर्जरी और इलेक्ट्रोप्योटरी सर्जरी है, क्रायो सर्जरी है, कीमो सर्जरी है, सर्जिकल क्यूटरमेंट है। प्री मेलिग्नेंट लीजन के लिए ये दिया हुआ है। तो मतलब क्या है, ये वाला कोड अगर डिस्ट्रक्शन लेजर सर्जरी के हो रहा है, क्रायो सर्जरी किसे हो रहा है, कीमो सर्जरी से हो रहा है और वो बिनाइन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्री मेलिग्नेंट है। प्री मेलिग्नेंट का अगर रिमूव किया जा रहा है उस केस में आप कौन सा कोड सेलेक्ट करोगे? 17000। ये होता है फर्स्ट लीजन का कोड, मतलब वहाँ पे एक लीजन है तो ये वाला ऊपर वाला कोड जाएगा। फिर वहाँ पे नीचे जाओगे तो सेकेंड थ्रू द 14 लीजन ईच। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो कोड है आपका 17003, ये एक तो आपने पहला कोड इसका कर दिया, ये वाला कोड आपका पहले के लिए चला गया। 2 से लेके 14 तक जो लीजन होंगे उनके लिए आप कौन सा कोड यूज़ करोगे? ये एड ऑन कोड। और ये कितने बार जाएंगे ईच के लिए बोल रहा है, तो ये 13 हुआ है, 14 हुआ है, 12 हुआ है, उसके हिसाब से ये कोड दोगे। लिखा है ना लीजन ईच, तो उस हिसाब से आपको ये कोड सेलेक्ट करना है। और इसका जो प्राइमरी कोड है यूज़ 17003 कंजक्शन विद दिस, मतलब ये वाला आपका प्राइमरी कोड है और ये वाला आपका एड ऑन कोड है। तो प्री मेलिग्नेंट लीजन का कोडिंग अगर आपके अंदर मेडिकल रिकॉर्ड में आता है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन किसी भी मेथड से, तो आपको पहला आइडेंटिफाई करना है कि कितने लीजन हुए हैं, उस लीजन के हिसाब से आप सीपीटी कोड करोगे। और ये बोल रहा है कि डिस्ट्रक्शन मोर देन द 15, यहाँ तक तो 14 तक तो हमारा ये वाला है, और 15 लीजन अगर रिमूव हो रहा है उस केस में आपके पास एक अलग सीपीटी कोड है। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? लीजन की अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्री मेलिग्नेंट लीजन का अगर कोड करना है तो उस केस में कैसे कोड करेंगे, कैसी कोडिंग करेंगे इसकी? पहले अगर फर्स्ट है तो 17,000 सीरीज हम कोड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे जो लीजन है 14 तक है तो हम उसका एड ऑन कोड हम यूज करेंगे 1 टाइम। ठीक है, ये सिनेरियो है यहाँ पे 11, एक क्रोटोनिक लीजन यहाँ पे इन्होंने रिमूव किया है। कौन कौन सा कोड जाएगा इसमें? 700। दूसरा क्या कोड जाएगा? 3। क्यों जा रहा है? ये पहला लीजन के लिए है और ये आपका 10 लीजन जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम यूनिट ले लेंगे। इसमें 15 है, क्या करोगे इसमें? इसमें एक 70,000 वाला हम तो आपका यहाँ पे लीजन कौन सा है? 4 वाला ही है, मोर देन 15 लीजन का है।
ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसमें 17,000 to 4 for वन लीजन के लिए रिमेनिंग हमारे 40 देखो हमारे आप वहीं remaining समझना था, ये वाला है, ये पहला लीजन का है, और ये 14 का एड ऑन हाँ कोड है, ये वाला एड ऑन कोड नहीं है, ये प्राइमरी कोड है। तो ये अगर कह रहा है कि एक का ये जाएगा टिल 14 ये जाएगा एड ऑन कोड, बट यहाँ पे मोर देन 15 है तो अपने पास एक कोड है 15, 16, 18, बट ये 20। तो 15 है ही नहीं, ये तो ओनली 15 है ना। मोर तो देन हम 15 और मोर। 15 और मोर देन 15, हाँ बट यहाँ पे 15 एक ही बोल रहा और है, गाइडलाइन मेरा यहाँ बोला भी है, 15 देखो डोंट रिपोर्ट 77147007 कंजक्शन विद दिस कोड। तो इनके साथ ये नहीं जाएगा, तो आपको ये कोड करना है। क्लियर है? क्रायो के लिए है, तो क्या क्रायो के लिए अलग से हमारे पास कोई कोड है? यही कोड है, दिख रहा है यहाँ पे, क्रायो सर्जरी, लेजर सर्जरी, कीमो सर्जरी। तो इसके केस में क्या कोड करोगे फिर? 7700, और इसका दूसरा कोड क्या आ जाएगा? 77170003। समझ आया? तीनों सिनेरियो कोड कर लोगे अगर ऐसा आता है तो। इसका प्रोसीजर सिंपल आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, डन। कोई डाउट? क्लियर। ठीक है, ऊपर वाला हमने पढ़ा था प्री मैलिग्नेंट के लिए। अगर ये बिनाइन लीजन होगा, क्या चीज़ें हो सकता है? क्या एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है? कोंडाइलोमाटा, पाप्लेओमाटा, मालुस्कम, कॉन्टिग्सगम, ये सब कंडीशंस का नाम है। हर्पेक्टिस लीजन, वार्ड्स, कॉमन प्लांटर और फ्लैट, मिलिया, ये सारी डिजीज़ेज़ और कंडीशंस होती हैं। उनके केस में अगर ये रिमूवल हो रहा है, लीजन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हमारे पास कोड रेंज है 171100 और 17111। ठीक है, तो ये वाले टर्म्स है, थोड़ा सा इनको देख लेना कि ये कैसे कंडीशन होते हैं। मैं इमेज नहीं दिखाऊंगा, स्किन की डिजीज़ बहुत गंदी होती है। ठीक है, तो आप लोग देखना इसको, एनिमेशन में देखना। डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिनाइन लीजन एंड केमिकल ट्रीटमेंट लीजन इंक्लूड द कोंडाइलोमाटा, पॉप्लीमाटा, ये जो हमने ऊपर देखा था सेम है ये। हर्पेटिक लीजन, वार्ड्स, कॉमन, ये सारी चीज़ें कि अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है दैट्स कम्स अंडर द बिनाइन लीजन। कैसे इनके कोड अरेंज है? 17110 डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेज़र, इलेक्ट्रो सर्जरी है, क्रायो सर्जरी है, केमो सर्जरी है, और ये सारी चीज़ें आपको आएंगे। इसका भी है अप टू 14। अप टू का 14 का मतलब क्या है? 0 से लेके 14 तक अगर रहेगा तो आप क्या कोड करोगे? 17,000। राइट। अगर मोर देन 14 है तो आप क्या कोड करोगे? मोर देन 15 है, सॉरी, तो 17111, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटेंसिव क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमा ओवर 50 और 100 लीजन, सी ये वाला कोड। क्लियर है? अगर 50 से 100 लीजन का अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस समय हमारे पास अलग CPT कोड है 0419T और 0420T। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल दिया है, क्या कोड बनेगा? 1711। ठीक है, इसमें आप 110 वाला लोगे। दूसरा में क्या लोगे? 17111 लोगे। ठीक है, क्लियर है? मैलिग्नेंट के लिए बात करते हैं। मैलिग्नेंट लीजन के केस में क्या होगा? एनी लीजन नेम्स एंडेड विथ अ ओमा, अगर कोई भी लीजन का नाम ओमा हो रहा है दैट लीजन आर मैलिग्नेंट। जैसे विच एनाटॉमिकल साइट, इसमें आपको देखना है कि कहाँ का एनाटॉमिकल साइट है, हाउ मच डायमीटर, हाउ मेनी लीजन डिस्ट्रक्टेड। तो 3 चीज़ें ध्यान रखना है, एनाटॉमी कितना है, डायमीटर कितना है, और लीजन कितना डिस्ट्रॉय हुआ।
ఇప్పుడే బిర్యానీ తెచ్చుకున్నాం. ईच लीजन हैव टू कोड सेपरेट, जितने लीजन होंगे उनको अलग से कोड करेंगे. डोंट ऐड CM, यहाँ पे जैसे हम रिपेयर में ऐड करते हैं यहाँ पे सेम नहीं करेंगे. इफ़ इट फॉलोइंग द सेम ग्रुप 2-3 सेट ऑफ द एनाटॉमिकल. मतलब ये कह रहा है कि इसका हम साइट नहीं देखेंगे, डायमीटर देखेंगे. जो बिगर डायमीटर का होगा उसका हम कोड लेंगे. जैसे यहाँ दिया है 4 मेलेनोमा लीजन प्रेजेंट इन द स्काल्प 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. నీకు లేదు डिस्ट्रक्शन बाय द क्रायो. क्या कोड करोगे यहाँ पे? हम 4 सेंटीमीटर वाला ले लेते हैं. राइट, जो हायर सेंटीमीटर का है उसका हम हाँ. कर लें. ठीक है. रिमूवल ऑफ द स्किन टैग, ये एक अलग प्रोसीजर होता है जिसका कोड हमारे पास है 1120. स्किन टैग क्या होता है? स्किन के ऊपर ऐसे गांठें बन जाती हैं, हार्डनेस हो जाता है, दैट्स व्हाई. रिमूवल ऑफ स्किन टैग, मल्टीपल फाइब्रस क्यूटेनियस टैग्स एनी एरिया अप टू द 15 लीजन इंक्लूड. मतलब ये 0 से लेके 15 तक का लीजन होगा, ये जाएगा. ये डॉन कोड है 11201 है. ईच एडिशनल 10 लीजन, मतलब 15 लीजन के बाद जितना 10 होगा उसके लिए आप क्या कोड करोगे? 1120. मान लो ये 15 था और उसके जगह पर 10 एक्स्ट्रा नहीं है, 9 एक्स्ट्रा है, तो भी कोड करोगे आप एड ऑन कोड. 10 कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि लिखा है पार्ट ऑफ देयर ऑफ. पार्ट ऑफ देयर का मतलब क्या होता है कि अगर 15 के बाद एक भी है तो उसको हम मानते हैं. ये इसके टैग की यही तो कोड है ना बस. यस यस राइट. तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि 16 लीजन कोड, 16 लीजन भी अगर 16 स्किन टैग रिमूव हो रहा है तो उस केस में ये भी कोड जाएगा, ये भी जाएगा. और अप टू 10 का दिया हुआ है. और ये पार्ट ऑफ देयर का मतलब है कि 15 के बाद जितना. लेकिन ये एक यूनिट के लिए कितना मैक्सिमम है? मान लो यहाँ पे 25 स्किन टैग रिमूव कर रहा है तो कितना कोड जाएगा? तो 11,200 और 25 है तो 11,200 पर 2 टाइम. ओके ठीक है. ये आपका एक कोड ये चला जाएगा 11200 और 11201. बट यहाँ पे अगर 26 दिया है तब कितना जाएगा? ఎక్కడ మీరు ओके यहाँ 36 स्किन टैग रिमूव कर रहा है तब कितना जाएगा? कैलकुलेट करके कोड करके बताना है. ठीक है. ఇంకా లేరని స్టార్ట్ చేసావా? तो जो जो ऊपर एग्जाम्पल दिया है आप लोग उसका कोड थोड़ा सिनेरियो समझना बताना. अब हम बात करते हैं रिपेयर्स का. रिपेयर, क्लोजर, सूचर, ये तीनों नाम यूज़ होता है आपका. ऑल आर द सेम मीनिंग. अगर रिपेयर लिखा है, क्लोजर हो गया या सूचर हो गया. यस. कोडिंग गाइडलाइन क्या बोलता है? लुक एट द साइट ऑफ द लेसरेशन वुंड. एनाटॉमी आपको आइडेंटिफिकेशन करना है. लेंथ ऑफ द लेसरेशन ओपन वुंड कितना साइज का है. व्हाट द सूचर मटेरियल यूज टू रिपेयर. व्हाट टाइप ऑफ रिपेयर. सिंपल है, इंटरमीडिएट है, कॉम्प्लेक्स है. टाइप में क्या है? सिंपल है, इंटरमीडिएट है और कॉम्प्लेक्स है. तो ये कीवर्ड्स हैं. मटेरियल क्या है? मटेरियल मटेरियल मतलब नायलॉन यूज़ हुआ है, विक्राइल यूज़ हुआ है. वो सूचर का जो उन्होंने सूचर या धागा यूज़ किया है उसका क्या मटेरियल. सिंपल रिपेयर में होता है सिंगल लेयर, सिंगल वायर. सिंपल रिपेयर. सिंगल लेयर कैन ये एपिडर्मिस लेवल तक हम कंसीडर करेंगे सिंगल लेयर. किसी भी ये तीनों लेयर में से कोई सा भी लेयर अगर सिंगल किया है तो आप उसको मानोगे. कभी कभी 5 लेयर में सर्जरी होती है तो पहला लेयर सूचर कर देते हैं, दूसरा लेयर स्टेपल्स लगा देते हैं. समझे क्या? मान लो ये स्किन है, ये आपका स्किन है ऐसा. पहला लेयर उन्होंने सूचर लगाया, दूसरा लेयर को सिर्फ स्टेपल्स लगा दिया या कुछ एडेसिव लगा दिया, बैंडेज लगा दिया. तो आप उसमें ये मत देखो कि किस लोकेशन का है, आप ये देखो कि कितना लेयर उन्होंने सूचर किया. समझे क्या? तो लेयर्स हम ऐसे कंसीडर करेंगे लिखेगा ना उसमें. एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, मसल्स लेवल लिखेगा कि उसने लाइक एपिडर्मिस लेयर को क्लोज किया है और आउटर लेयर को उसने बैंडेज लगा दिया या स्टेपल्स लगा दिया या कुछ और लगा दिया, ऐसे लिखेगा.
वैसे जनरली वही होता है, 3 ही लेयर हैं, एक आपका एपिडर्मिस है, डर्मिस है और हाइपोडर्मिस है। तो अगर मान लो हाइपोडर्मिस को ही सुचर किया है और ऊपर वाले लेयर को सिर्फ सपोर्ट में कोई बैंडेज या क्रीम या ग्लू लगा दिया, तो वो आपका सिंगल लेयर ही है, भले डीप का है। समझे क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो अभी क्या किया है कि सिंगल लेयर प्लस सिंगल वायर यूज़ किया है। रिपेयर वायर का मतलब यहाँ पे सुचर यूज़ किया है, दैट इज़ कंसिडर सिंपल रिपेयर। सिंगल लेयर कैन बी आइदर एपिडर्मिस, वही चीज़ें मैं बता रहा था, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, विदाउट सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डीपर स्ट्रक्चर एंड रिक्वायर्ड द सिंपल और वन लेयर। मतलब कह रहा है कि अगर वो सिंपल रिपेयर एक हो रहा है, डर्मिस पे हो रहा है, एपिडर्मिस पे हो रहा है, सबक्यूटेनियस पे हो रहा है और कोई मेजर डीप ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस केस में आप क्या मानोगे? सिंपल। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये ईपी है, ये डर्मिस है और ये आपका हाइपोडर्मिस है। अगर यहाँ पे भी अगर अकेला सिंगल ये सर्जरी हुई है, रिपेयर सुचर लगा है इसका, तो उस केस में भी सिंपल हो सकता है, अनटिल अनलेस कि इसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ डीप लेवल तक ना हो। ये ऊपर वाला जनरली क्या कर देते हैं, ग्लू वलू लगा के कर देते हैं। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया, केमिकल, समझ नहीं आया? डाउट है? नहीं, ठीक है, आप कराइए। चलेगा। लोकल एनेस्थीसिया, केमिकल, इलेक्ट्रोक्यूटराइजेशन ऑफ द वुंड इज ऑल इंक्लूडेड, सो नो नीड टू कोड द एनेस्थीसिया और क्यूटराइजेशन कोड सेपरेटली। जब रिपेयर होगा तो ये वाले सारी चीज़ें उसके इंक्लूसिव मानेंगे। स्किन लेयर में आपको बताया था मैंने, एपिडर्मिस होता है, डर्मिस हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया। वन लेयर इन्वॉल्व, यूज़ वन सुचर मटेरियल, मीन्स सिंपल। ठीक है, ऊपर अगर कन्फ्यूज़न होगा तो नीचे इसको ये किया गया है। एनाटॉमिकल ग्रुप्स के लिए हमारे पास कोड है सिंपल रिपेयर का। सिंपल और सिंगल लेयर, सिंपल का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सिंगल लेयर रिपेयर। कोड रेंज चालू होता है 12001 से लेके 12018। इसमें क्या चीज़ें होती हैं? इफ़ द एनाटॉमिकल ग्रुप एट द CM एंड गिव ओनली वन कोड, इफ़ द डिफरेंट एनाटॉमिकल ग्रुप्स कोड ईच ग्रुप सेपरेटली। मतलब क्या कह रहा है कि अगर ये वाला कोड है जैसे 1200, ये कितना पे आएगा? 1200, 12 है ना, नीचे ही होगा। क्या था? 1200 था ना, देखो आप यहाँ पे। सिंपल रिपेयर, सुपरफिशियल वुंड ऑफ स्काल्प, यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व है, स्काल्प है, नेक है, एक्जिला है, एक्जिली है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, ट्रंक है, एक्सट्रीमिटीज़ है, इंक्लूड हैंड्स एंड फीट। सेंटीमीटर दिया है 2.5 टू द डेस। मतलब क्या है कि अगर ये जो यहाँ पे ऑर्गन का नाम दिया हुआ है, इन ऑर्गन्स पे अगर सिंपल, दोनों सिंपल है, मतलब सभी जगह सिंपल ही रिपेयर है, तो जो सेंटीमीटर है उसको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्काल्प पे सिंपल रिपेयर हुआ है 2 सेंटीमीटर, नेक पे सिंपल रिपेयर हुआ है 3 सेंटीमीटर, ट्रंक पे, ट्रंक मतलब बैक है, उस पर आपका 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? इनको सबको टोटल ऐड कर देंगे। टोटल अगर ऐड करने के बाद 7.6 से लेकर 12.5 के बीच में आ रहा है तो आप ये कोड यूज़ करोगे 12004। मतलब क्या है कि जो अगर सिंपल रिपेयर का सेम एनाटॉमिकल लोकेशन में वो कोड के अंदर आ रहा है और उसका हम ऐड करके जो हाईएस्ट साइज़ का रिपेयर लेंथ का कोड है, कोड करेंगे। क्लियर है? अच्छा, हाँ, मतलब हम 1204 कोड करेंगे सिंगल कोड। यस यस, राइट। तो वही बोल रहा है कि इफ़ द सेम एनाटॉमिकल ग्रुप एड, ग्रुप लिखा था, एड द सेंटीमीटर्स एंड गिव द वन कोड। समझे? स्काल्प है, नेक है, वो बाकी जो चीज़ें था उनको अगर उन पे रिपेयर, सिंपल रिपेयर हो रहा है तो करेंगे। अगर मान लो कि वहाँ पे स्काल्प दिया था, नेक दिया था, एक पे सिंपल हो रहा है, एक पे इंटरमीडिएट हो रहा है, तो उसको ऐड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सिंपल रिपेयर का अलग कोड है, इंटरमीडिएट रिपेयर का अलग कोड है। क्लियर है? इंटरमीडिएट रिपेयर, हाँ, इसके कोड चालू होते हैं 12031 और 12057 तक होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ ये होता है, सिंपल और इंटरमीडिएट ही होता है। कम्प्लेक्स रिपेयर जनरली इन पेशेंट के केस में होता है, जब पेशेंट इन पेशेंट हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? डबल लेयर, जनरली ये डबल लेयर होगा।
डबल वायर यूज़ करेंगे, वायर मतलब यहाँ पे सूचर है, इंटरमीडिएट हो जाता है। इफ़ लेयर रिपेयर मेंशनेड दैट कोड इज इट इज़ अ इंटरमीडिएट। इफ़ लेयर्ड यहाँ पे ईडी लिखा है तो उसका मीनिंग निकल जाता है कि 1 2 3 मतलब मोर देन 1 लेयर है। अगर सिर्फ लेयर लिखेगा दैट्स कम्स अंडर द, अगर सीधे यहाँ लेयर लिखा होता है उस केस में हम क्या कंसीडर करते हैं, सिंगल। अगर यहाँ पे लेयर्ड लिखा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, तो उसका मतलब है मोर देन 2 और 1। सिंगल लेयर क्लोजर विथ रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, अगर सिंगल लेयर ही क्लोज हो रहा है साथ में फॉरेन बॉडी रिमूव हो रहा है तो भी आप क्या मानोगे, इंटरमीडिएट। सिंपल रिपेयर था, हेवली कंट्रामिनेटेड वुंड्स रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव क्लीनिंग, दैट टाइम आप क्या मानोगे, इंटरमीडिएट। ये टर्म यूज़ करेगा कि एक्सटेंसिवली क्लीनिंग किया, डेब्राइडमेंट किया, कंट्रामिनेटेड था, तो आपको समझ आएगा। हेयर 3 एनाटॉमिकल ग्रुप, यहाँ पे 3 एनाटॉमिकल ग्रुप के हिसाब से कोड है। सीपीटी बुक में अगर आप जाओगे तो दिखेगा, देखो यहाँ साइड में ये रिपेयर ऑफ द इंटरमीडिएट वुंड, स्काल्प, एक्जिला, ट्रंक, एक्सट्रीमिटीज़, एक्सक्लूडिंग हैंड्स एंड फीट। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है कि ये हैंड्स और फीट के लिए अलग से कोड हैं। इसमें क्या था, इंक्लूडिंग था, तो ये ध्यान रखना। तो इनके भी साइज़ के हिसाब से कोड हैं। आप नीचे जाओगे, हैंड के लिए अलग से कोड है, यहाँ लिखा है ना, रिपेयर ऑफ इंटरमीडिएट वुंड्स ऑफ द नेक, हैंड्स, फीट। तो नेक और हैंड और फीट के लिए अलग से कोड रेंज है। फिर आप नीचे जाओगे तो 3 आता है, इसका अलग से 3 है। रिपेयर ऑफ इंटरमीडिएट फेस, ईयर और आईलिड्स के लिए अलग सीरीज कोड है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे गाइडलाइन में बोला गया है। हेयर 3 एनाटॉमिकल ग्रुप्स, समझ आ गया। अगर कोई पूछता है कि डिफरेंट बिटवीन द सिंपल और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है, आप ये वाला लाइन यहाँ बता दोगे, ये वाला लाइन यहाँ बता दोगे, ये डिफरेंस पता चल जाएगा। एक डिफरेंस बताने के लिए कोड सीरीज़ भी बता सकते हो कि इसका कोड सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका कोड सीरीज़ यहाँ से। क्लियर है ये पॉइंट। कम्प्लेक्स रिपेयर जनरली हम इन पेशेंट सेटिंग में करते हैं। अगर आ गया तो कर सकते हो, अगर डॉक्यूमेंट रिपोर्ट आता है। अब तक तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो करेंगे। मल्टीपल लेयर होगा, मल्टीपल क्लोजर यूज। क्या हाँ, इंटरमीडिएट में क्या इशू आ रहा है, क्या समझे? बस मुझे लास्ट पॉइंट पढ़ना था। सिंगल रिपेयर हेवीली कंटामिनेटेड रिक्वायरिंग एक्सेसिव ट्रीटमेंट। ओके, ऐसे लिखेगा, ये मेडिकल रिकॉर्ड में लिखेगा कि वुंड इज अ हेवली कंटामिनेटेड एंड आई रिक्वायर्ड आई क्लीनिंग द एक्सटेंसिवली, ऐसे कुछ करके लिखेगा। ये टर्म आएंगे। मल्टीपल कॉम्प्लेक्स रिपेयर का कोड होता है 131100 से लेके 13150। मल्टीपल लेयर, मल्टीपल क्लोजर कॉम्प्लेक्स रिपेयर के पार्ट हो जाते हैं। डबल लेयर है इसमें, रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी होगा। रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन वुंड हो गए, बड़े वुंड्स होते हैं। सम ऑफ लीजन आर रिपेयर ईच द ग्रुप। अब इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे ओपन हिप की सर्जरी हो रही है, ओपन नी की सर्जरी हो रही है, उस समय हमारा कॉम्प्लेक्स रिपेयर आता है। ये सब चीज़ें इट्स इंक्लूड द रिपेयर ऑफ द वुंड रिक्वायरिंग मोर देन द लेयर क्लोजर, लाइक स्कार का रिवीजन हो रहा है, डेब्राइडमेंट हो रहा है, ट्रोमेटिक लेसरेशन, एवल्जन, अंडरमाइनिंग स्टेंट्स, रिटेंशन, सूचर्स, नेसेसरी प्रिपरेशंस, लिमिटेड फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपको आएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिपेयर अगर आपकी रिपोर्ट में आएगा आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। पहला तो मल्टीपल रिपेयर होगा, डबल रिपेयर होगा, फॉरेन बॉडी रिमूव हो रहा है, तो इस तरह से अगर आप आ रहा है तो उस केस में आप कॉम्प्लेक्स रिपेयर करोगे। ठीक है। लेसरेशन रिपेयर्स क्लोज विथ एडेसिव स्ट्रिप, नॉन कोडेबल। अगर कह रहा है कि एडेसिव स्ट्रिप्स हो रहा है तो नॉन कोडेबल है। मेडिकेयर के केस में यहाँ पे जी सीरीज़ का एक कोड आता है। ठीक है। एडेसिव क्या होता है? एडेसिव मतलब कुछ ऊपर से नहीं चिपकाते हो आप, हैंडी प्लस वगैरह आता है जो आजकल। क्या होता है, कहीं कट लग गया तो ऊपर से नहीं चिपकाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, बैंडेज स्ट्रिप्स जो आती है। जैसे वाइट कलर के या रेड कलर के होता है कि थोड़ा बहुत कट लगा तो हम लोग लगा लेते हैं। गर्ल्स जनरली जब सैंडल कट जाता है तो लगाते हैं, तो दैट इज़ स्ट्रिप्स। मैं दिखा देता हूँ। मतलब एडेसिव स्ट्रिप्स वाला कि अगर उसने लगाया तो
नॉट कोडेबल है। मेडिकेयर इंश्योरेंस होता है तो उसके लिए जी सीरीज़ का कोड है, वो आप उस केस में आप लगा सकते हो। इस तरह से आता है कुछ। ये आता है ना हैंड्स प्लास्ट करके जो आ रहा है, हैंडी प्लस करके भी कोई आता है इसका, मार्केट में बहुत है इस तरह का, ये वाला जो क्लियर है। हाँ ये डर्मामेड करके कोई आ रहा होगा, ऐसे जो चिपकाते नहीं एडेसिव स्ट्रिप्स, इस तरह का रहता है। हाँ ठीक है। टिश्यू एडेसिव वैसे ही होता है, अगर टिश्यू एडेसिव यूज़ हुआ है तो उस केस में हम कोड करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक सीपीटी कोड था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेडिकेयर के केस में अपने पास सीपीटी कोड होता है, जी सीरीज सीपीटी कोड। अगर मेडिकेयर इंश्योरेंस है और एडेसिव स्ट्रिप यूज़ हुआ है तो उस केस में आप कोड यूज़ करोगे। कोड ढूंढोगे तो मैं बता दूंगा उसको, अगर मिल जाता है तो, नहीं मिलेगा तो मैं दिखा दूँगा। वैसे जनरली ये लोग कोड नहीं कराते हैं, बट अगर कोई बोलता है तो आप यूज़ कर सकते हो। मुझे याद था कोड बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है, कुछ पेयर स्पेसिफिक गाइडलाइन में ही यूज़ होता है। इस तरह का कोड आएगा वो भी, ठीक है। मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि क्या होगा। ठीक है, डन। डर्मा बॉन्ड यहाँ लिखा है ना, डर्मा बॉन्ड का कोड ये वाला है G0168, ये आएगा। तो डर्मा बॉन्ड अगर हो रहा है, अगर कभी यूज़ हो रहा है तो ये कुछ प्रोवाइडर एक्सेप्ट करते हैं, उनके केस में जाएगा, नहीं तो जनरली नॉट कोड। क्लियर है। एडेसिव यूज़ हो रहा है, इसका भी कोड यूज़ आता है, जैसे मैंने दिखाया। एडेसिव स्ट्रिप प्लस अदर मटेरियल टिश्यू एडेसिव कोडेबल है। स्टेरियो स्ट्रिप्स ये नहीं कोडेबल होता है, नॉट कोडेबल है। सूचर कोडेबल है, स्टेपल्स कोडेबल है। इनके सबके कोड क्या जाएंगे, सिंपल, इंटरमीडिएट और ये। बट इनके केस में लिखा कि अकेला अगर उसने लिखा कि लेसरेशन था, स्टेरियो स्ट्रिप्स लगा दिया, तो उस टाइम में आप लेसरेशन का सूचर कोड नहीं करोगे, ईएनएम के अंदर ये चला जाएगा। तो जो यहाँ कोडेबल है उनके सीपीटी कोड होंगे, और जिनका नॉन कोडेबल है उस केस में हम प्रोसीजर बिल्ड नहीं करेंगे। क्लियर। ये नोट्स मैं दे दूंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है। एक्सीजन ऑफ लीजन, एक्सीजन इज डिफाइंड एज अ फुल थिकनेस थ्रू द डर्मिस, रिमूवल ऑफ लीजन इंक्लूडिंग द मार्जिन एंड इंक्लूड द सिंपल नॉन लेयर्ड क्लोजर व्हेन द परफॉर्म। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक्सीजन के अंदर आपका सिंपल रिपेयर इंक्लूसिव हो जाता है, फुल मार्जिन डर्मिस वगैरह होता है, और लीजन को रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीजन। एक्सीजन का मतलब है कट करना और कोई भी पार्टिकल्स को रिमूव करके। ओके, मैंने डेफिनेशन भी बताया होता है एक्सीजन का क्या मतलब है, रिसेक्शन का क्या मतलब है। एक्सीजन का मतलब निकल के आता है पार्शियली कोई बॉडी को कट के रिमूव कर दिया जाता है, दैट्स कम्स अंडर द एक्सीजन। बायोप्सी वगैरह जो होती है एक्सीजन के एग्जाम्पल्स हैं। चेक द लीजन इज़ अ वेदर बिनाइन और मेलिग्नेंट। तो हमें सबसे पहले लीजन की करने समय क्या देखना है, बिनाइन है, मेलिग्नेंट है, और प्री मेलिग्नेंट भी देखना है। बट ये एक्सीजन के कोड हमारे बिनाइन और मेलिग्नेंट के हिसाब से होते हैं। बिनाइन होगा, मेलिग्नेंट होगा। नियोप्लाज्मा, ये एग्जाम्पल्स हैं बिनाइन के अंदर क्या आएगा, सियाकाट्रिकल, फाइब्रिश, इन्फ्लामेटरी, कंजेनाइटल, सिस्टिक लीजन, अनस्पेसिफाइड लीजन, इस तरह से कुछ आते हैं। तो ये सारे बिनाइन के एग्जाम्पल्स हैं। एनी लीजन विच कम्स अंडर सफिक्स एज अ ओमा या मेलिग्नेंट, लिखेगा कि मेलिग्नेंट लीजन है, या ओमा लास्ट में रहेगा, जैसे लिपोमा, तो ये आपके मेलिग्नेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, वी हैव लुक टू द लोकेशन, एक्सीजन ऑफ द डायमीटर, डायमीटर हम देखेंगे, एक्सीजन डायमीटर लीजन प्लस 2 मार्जिन, मतलब जो लीजन का डायमीटर है उसमें हम क्या करेंगे, मार्जिन का जो एरिया होता है उसे ऐड कर देते हैं। जैसे लिखा है 4 डायमीटर था और 2 सेंटीमीटर मार्जिन था, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है,
एक्सीजन का 4 सेंटीमीटर क्या है, इतना बड़ा लीजन था। मार्जिन का मतलब है कि उसके चारों तरफ का उन्होंने टिश्यू रिमूव किया है, तो साइज उन्होंने 2 सेंटीमीटर सराउंडिंग टिश्यू रिमूव किया, तो दैट्स कम्स अंडर मार्जिन। कोड रेंज स्टार्ट होता है 11400 से लेके 11471। एक्सीजन डायमीटर ऑफ द लीजन, क्लिनिकल डायमीटर्स ऑफ द अपेरेंट्स लीजन प्लस मार्जिन इंटू 2 मार्जिन करते हैं। 2 साइड अगर मार्जिन है तो उसको करेंगे। इसका रिपोर्ट जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तीसरा एक्साइज डायमीटर ऑफ द लीजन प्लस डायमीटर प्लस 2 मार्जिन, मतलब आप यहाँ पे ये 2 का फार्मूला है और जो भी मार्जिन रहेगा उससे गुणा कर दोगे, क्योंकि ये मार्जिन का साइड ऊपर नीचे चारों तरफ आता है, इसलिए इन्होंने फार्मूला लगा रखा है। ठीक है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितना मार्जिन रहेगा और उसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये आपका लीजन का मार्जिन आ जाएगा। क्लियर है? मतलब क्या है कि अगर मान लो कि 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है हमारा 2 सेंटीमीटर लीजन, तो इसको और हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 8। एक्चुअली मुझे ये वाला याद है, क्लिनिकल डायमीटर अपेरेंट लीजन प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.5। यस, ये वाला फार्मूला आप याद रखें, क्लिनिकल डायमीटर अपेरेंट्स लीजन प्लस 2 इंटू मार्जिन। ठीक है, मार्जिन मतलब 0.5 मार्जिन, मतलब ये वाला वहीं हाफ करके देख लो या जैसा रहेगा वो आपके साइज सेंटीमीटर के हिसाब से रहता है। हाँ हाँ ये सीपीटी बुक में आपको आइडिया लग जाएगा, दिखेगा, दिखा देंगे इसको। ये अगर आप जाओगे ना, यहाँ पे भी इन्होंने गाइडलाइन दिया हुआ है, तो अगर आप जब कोड करने से पहले एक बार आप देख सकते हैं। ये एडेसिव का है, कितना था कोड रेंज, वो 17 सीरीज है। ये आपका 1140 का है। अच्छा 11,400। 11 है ना? हाँ क्या था 11? 004 वाला, ये वाला है ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ एक्सटेंसिव अंडरमाइनिंग डिफाइन द डिस्टेंस मैक्सिमम, ये इन्होंने बता रखा है। तो ये सारी चीज़ें ये देखो दिया है यहाँ पे, एक्सीजन डायमीटर लीजन प्लस मार्जिन 0.2 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर। ये तो यहाँ पे ये क्या करें, ये लीजन का एरिया है जो साइड में 0.1 0.1, ये मार्जिन, ऐसे करके इनको आपको कैलकुलेशन लिखना। ठीक है, वो आपको रिपोर्ट में जब देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है, कितना साइज कैलकुलेट करना। ज़्यादातर डॉक्टर वो साइज कैलकुलेट करके बताते हैं, बट अगर कैलकुलेशन भी करनी पड़ी तो हम कर लेंगे। ठीक है, इस कैलकुलेशन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये आपका ATT है, तो अगर आप लोग थक गए हो तो बताना, नहीं तो फिर हम इसको नेक्स्ट में करेंगे। आई होप सो। ये ऊपर जो आपने एक्सीजन कराया उसकी सीरीज क्या थी? 11,400 7-1 तक है। 7-1 ये वाले हैं। हाँ हाँ 400 से, हाँ 400। तो ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जो भी हमने डिटेल देखा हुआ, और बाकी वाला एक बार आप लोग पढ़ लेना, नेक्स्ट टाइम मैं ये सारा करा दूँगा। ये तो इजी है वैसे। ATT ज़रूर पूछते हैं, दूसरा फ्लैप और ऑटोग्राफ में कोई बात नहीं है, सारा हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोहर्स माइक्रोस्कोपी भी देखेंगे, ATT है, दूसरा है, ये कर लेंगे। ये मैं नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ,
तो आप लोग इसको ये इजी है, वो सर्जरी में तो 4 या 5 ही। खुश हो रहे हो हैं कि इजी है? हाँ करें खुश हो रहे हो कि इजी है?